वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग सभी स्नेही मित्रगणों को, बिरादरजनों को, मेरे आदरणीय पूजनीय बुजुर्गगणों को। जी हाँ, मैं अभी आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि सामने माँ जयंती की पहाड़ी और सामने चमचमाता हुआ स्वर्णिम हिमालय जो अभी मुंशियारी की छोर से लिए जा रहा हूँ। साथियों, अभी मैं एग्जैक्ट हूँ अपनी पैतृक संपत्ति कोठेरा में, जो हमें पूर्वजों से प्रदत्त मेरा एक छोटा सा प्लॉट है। मैं यह कार्य अभी मॉर्निंग की बेला में कर रहा हूँ और अच्छी चमचमाती हुई धूप के साथ। साथियों, मैं अभी हूँ रोड सड़क एरिया से समथिंग 80 मीटर्स की हाइट पे। साथियों जी हाँ, मैं ये साहसिक कार्य कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हिंसक जंगली जानवर, सुअर, बाघ, भालू सारे पाए जाते हैं। साथियों, मैं अभी अपने प्लॉट की मिड पे खड़ा हूँ, मिड से भी थोड़ा ऊपर हूँ। ये वनीकरण की जो भूमि है ऊपर बिल्कुल सरहद लगने वाली है। साथियों, ये साहसिक कार्य मैं आज अपने इंटरेस्ट के थ्रू कर रहा हूँ, एडवेंचरस हूँ और थोड़ा मुझे इनमें रुचि भी है। साथियों, मैंने कहा क्यों ना आज जाके अपने सभी मित्रगणों को अपने इस पैतृक जन्मभूमि और जो है मेरा एक छोटा सा टुकड़ा कहे जाने वाला प्लॉट जो है, इसकी विड्थ था आपको जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था। ये मैं गंगोली हाट की साइड लिए जा रहा हूँ। साथियों, इसकी विड्थ है 80 मीटर समथिंग अबव। एंड जो अभी मैं आपको डेप्थ दिखाने जा रहा हूँ साथियों, ये जो है नीचे सड़क स्थान दिख रहा, बिल्कुल सामने इन फ्रंट मेरे माँ अंबिका का पावन प्रांगण दिख रहा। साथियों, नीचे मेरी बाइक खड़ी है और मैं अभी 80 मीटर्स की हाइट से ये वीडियो क्लिक कर रहा हूँ। साथियों जी हाँ, देखिए सुंदर सा माँ की गोद में बसा हुआ मेरा ये रमणी गांव कोठेरा, जो कि पैतृक कुठारियों से सुसज्जित है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा इसका, इस भूमि और इस सारे एरिया का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। मानस खंड में इसका बखान किया गया है और कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास में भी साथियों सुना होगा, यहाँ पे मनकोटी राजा हुआ करते थे और छत्रेश्वर यहाँ पे हमारे अस्कोट में उनकी क्या कहते हैं कतूरा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। चंद लोग यहाँ हमारे पास में ही चंपावत जो है वहाँ पे पाए जाते थे। कुमाऊं के गढ़वाल में काफ़ी सुविख्यात है। शंकराचार्य जी ने यहाँ पे हमारे शक्तिपीठ आदि माँ महाकाली जी का जो है शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठान और इसका बहुत ही गहन अध्ययन कर हमारे सम्मुख ज्ञान दिया है। और साथियों, सामने जो देख रहे हैं आप छोटा सा ये स्वर्णिम चमकता हुआ हिमालय की टॉप जो दिख रही है, ये है पिंडारी ग्लेशियर की ओर से मैं आपको लिए जा रहा हूँ। साथियों, बिल्कुल ये लंकेश्वर महादेव के सामने से जो दिख रहा हमें छोटा सा, मैं इसको जूम करके लेना चाह रहा हूँ। जी साथियों, ये है साथियों पिंडारी ग्लेशियर। बागेश्वर की तरफ यहाँ कौसानी और सुमित्रानंदन पंत जी हमारे शिक्षाविद जिनकी जन्मभूमि रही है, और उनकी तरफ से मैं यहाँ आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ साथियों। और सामने देखिए एक छोटा सा हिमालय का ये पीक जो आपको दिख रहा है, ये भी अभी मैं थोड़ा हाइट में जाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी साथियों। अभी एक्चुअली मैं सिंगल ये कर रहा हूँ ये साहसिक कार्य, तो मुझे थोड़ा भय सा प्रतीत हो रहा है ऊपर, क्योंकि काफ़ी हिंसक जानवर और आए दिन यहाँ पे घटनाएं सामने आ रही है साथियों। रोज़ न्यूज़पेपर समाचार में आप सुनते रहते होंगे कि पहाड़ों में बहुत ही वन विनाश होते जा रहा है, जिसके उससे कि जंगल बिल्कुल तब अस्त व्यस्त तहस हो रहे हैं कि, और उससे जंगली जानवरों को आबादी की तरह मजबूरीवश आना पड़ रहा है। इस हेतु मैं ज़्यादा हिम्मत ना करके अपने को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा साथियों। ये है सामने देखिए चमकता हुआ स्वर्णिम पंचाचूली, और इसमें काफ़ी चोटियां हमारे सामने दिखने को मिल रही हैं। और अब मैं आपको आगे भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर की छोर से लिए जा रहा हूँ, जो कि नीचे हमारे माँ चंडिका देवी, जैसा कि मैंने आपको भी पहले अवगत कराया था जी, उनका शक्तिपीठ है। चंडिका घाट कहा जाता है। ये कहते हैं दक्षिण में देवदार है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर। इसके जस्ट ऊपर हमारी माँ वैष्णवी का शक्तिपीठ, माँ अपना स्वरूप लिए बैठी हैं। ये है देवदार की छटाएं, जिसको हम देवदार दक्षिण के नाम से हमारे ग्राम सभा में सुप्रसिद्ध है। हमारे बुजुर्गों ने इसको देवदार दक्षिण की भूमिका से नामांकित किया है। और साथियों, ये हमारे ही साथ लगे हुए
कन्याल लोगों का एक छोटा सा कस्बा है और ग्राम सा है। यहाँ पे भी कुछ इनकी आबादी ही पाई जाती है। ऊपर रहते हैं टमटा लोग और क्या कहते हैं, ऊपर रहते हैं हमारे दास लोग, जो हमारे ये क्या कहते हैं धार्मिक कार्य, जैसे कि हमारे रात्रि में जागो वगैरह ये सब कुछ होती है, तो उसमें ढोल वादन और ब्रह्म वादन इनका एक अपना पेशा है। यहाँ पे कुशल डलिया के हस्तकर्मी भी है, जो कि उनकी अपनी शिल्पकला बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। और मैं आपको लिए जाऊंगा, ये जो आपको स्थान दिख रहा है इसके ऊपर कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे हुआ करते थे, रौतराट कहते हैं उनको, रौतराट देवता कहते हैं, और इतिहास में उनको रोतिया के नाम से जाना जाता है कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास में साथियों। इस टॉप में अगर आप जाएंगे, अगर कभी मुझे मौका लगे तो मैं अपने युवा ग्रुप के साथ ऊपर आपको वाकिफ़ कराऊंगा साथियों। इसके ऊपर उनका किला है। कहा जाता है कि हमारे कोठारियों में सुप्रसिद्ध है कि वो इतनी दूर से एक यहाँ पे नीचे हमारे गांव के मध्य 22 फीट नीचे का नौला हुआ करता था। उसे पहाड़ी में कहते हैं 22 पाटे। पाटे मतलब होता है पत्थर की शिला। 22 शिलाओं से नीचे उतनी गहराई थी उस नौले की। तो यहाँ से वो जल लेने हेतु हमारे ग्राम में आते थे और अत्यधिक अदम्य साहसिक, बलवान और बहुत ही रणकौशल कहे जाने वाली एक प्रजाति थी यहाँ पे, रौतिया जिन्हें कहा जाता था। फिर अभी कालांतर में उनका जो है आए दिन ऐसे समय निकलता गया तो उनका निधन होता गया, और फिर उनको हमने पूजनीय माना और उनका आज यहाँ पे साथियों हमने मंदिर स्थापित किया है, जो कि रौतराट जू के नाम से जाना जाता है साथियों। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है रौतराट जी का मंदिर। जय श्री रौतिया देवता। इनकी हम आए दिन यहाँ पे जो भी नई चीज़ हमारी फसल होती है, हमारे घरों में जो भी नया कुछ होता है, तो इनको हम अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पूजा पाठ हवन यज्ञ कर के इनका जो भी अब हम अपनी तरफ से आराधना हो सके वो आए दिन करते हैं साथियों। जी देखिए आप, क्या सुंदर सुरम्य और रमणीय दृश्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। जी ज़रूर आप कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास में जाइए और अपने वेदों की तरफ जाइए, और जहाँ तक हो सकता है कि मानद खंड का अध्ययन कर हमारी इस पवित्र देवभूमि का अध्ययन और मनन जरूर कीजिएगा साथियों। जी हाँ, मैं अभी आपको, जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं अभी आपको अपने पैतृक संपत्ति जो है, हमारा छोटा सा प्लॉट हमें गवर्नमेंट की तरफ से एज ए फ्रूट बेल्ट के लिए मिला हुआ था। कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने बताया है साथियों, तब तो हमारा जन्म हुआ नहीं था, तो हम ऐसी कथाओं में कहानियों के थ्रू सुना करते थे कि ये सब हुआ करता था साथियों। एक्चुअली मेरी भी एज जो है, अभी मैं भी अपनी यौवनावस्था में हूँ और अभी मैं पूरी तरह से परिपक्व तो अपने को कह नहीं सकता। बेशक मैंने शिक्षा पूरी ले चुका हूँ, मैं कॉलेज मेरा पूरा हो चुका है, पर प्रेजेंटली मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ साथियों। मैं आपको ऐसे ही बहुत सी चीज़ों से अवगत कराता आऊँगा जितना मुझे ज्ञान होगा, और मैं अभी बहुत ही आए दिन में बिल्कुल तत्पर रहता हूँ मुझे ज्ञानार्जन हो, कोई मुझे ज्ञान दे और मुझे दिशा निर्देश करे और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताए, तो मैं इसके लिए बहुत ही लालायित रहता हूं और मैं जीवन पर्यंत रहूंगा साथियों। जी बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई, चाचा चाची, ताऊ ताई, मेरे स्नेहीगण, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा कमल कोठारी यही विनती करता हूँ। जी हाँ, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकुशल रहें, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और आपके चारों तरफ आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, वातावरण खुशहाल रहे और आप हमेशा ही प्रसन्न और प्रफुल्लित रहे। यही माँ अंबिका से मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाई बंधु कुशल पूर्वक जो जहाँ भी है अपना जीवन यापन करे और सर्वगुण संपन्न रहे। जय माँ काली, जय महाकाली, जय दुर्गा भवानी मैया, जय हो मेरी माँ अंबिका देवी जी की, जय हो माँ वैष्णवी जी की। जी हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते नमो नमः, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा माँ। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।